मैं ये बताना चाहता हूँ आप तमाम मतदाता भाइयों से, खास के उल्लासनगर भाइयों से, कि जो मूलभूत समस्या है उल्लासनगर की, उसको हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने दरकिनार करके सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की बातें कर रहे हैं। जो पैटर्न जो आपने कल्याण में 26 रुपए स्क्वायर फीट का रेट दिया है, थाने में 26 रुपए स्क्वायर फीट का रेट दिया है, तो आप उल्लासनगर को 300 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट लगाकर आप यहाँ जुल्म कर रहे हैं उल्लासनगर वासियों पर। क्या उल्लासनगर के सिंधी भाइयों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जो बैरक लिए हैं, बैरक में उन्होंने घर बनाया है, उसका रेगुलाइजेशन नहीं होना चाहिए? सिंधु धर्म ही, सिंधु समाज ही एक ऐसा समाज है जो सिंधी सिंधी सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को जो है बढ़ावा दिया है, उसको बनाने में सिंधी समाज का बड़ा रोल है। 5 बार के जो है इधर के इनकी फैमिली को लोगों ने चुन के दिया, आमदार बनाया, 4 बार उनको बनाया, और हमारे कुमार लाली साहब 2 बार बनाया। यहाँ की जनता ने उन्हें विश्वास जताया और वोट दिया, लेकिन उल्लासनगर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रकार से आपने लगातार पत्र व्यवहार किया है, तो क्या कहना रहा? आपने कहा कि आपने खुद जो है एकनाथ शिंदे जी से भी मुलाकात की। कई मुख्यमंत्रियों ने बोला कि उल्लासनगर को इसके लिए कई बार फंड दिया गया, वहाँ के जो नेता लोग हैं उन्होंने फंड जो है आपस में भागीदार के कर दिए, खा गए। तब उल्लासनगर को 96 MLD पानी दिया गया, लेकिन आज उल्लासनगर की लोक संख्या जो है 12 से 14 लाख हो गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इलेक्शन आया, माल कमाओ, इधर कमाओ, इससे लो 5 करोड़, इससे 10 करोड़, ये सब हरकतें हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे और ऐसे में यदि आप बात करें तो आपको मतदान उन चीजों को ध्यान में रख के देना है जिससे शहर विकास हुआ है, जिससे जो है शहर का कहीं ना कहीं हम ये कह सके कि फायदा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी प्रचार चल रहे हैं उसमें हर कोई ये कह रहा है कि हमने विकास किया है, तो जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। ये तो जनता ही जानती है कि इस तरीके से जो है शहर के मुद्दे हैं और मुद्दों पर कितना काम किया गया है, यह आप भी बखूबी जानते हैं। ऐसे में शहर के कई जटिल मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है इस चुनाव में किसी भी तरीके से किसी भी कैंडिडेट ने जो है उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में अब तक उस बातों का जिक्र नहीं किया। शहर की धोखादायक इमारतों की यदि बात करें तो उसका जिक्र कहीं नजर नहीं आता। शहर के डंपिंग ग्राउंड की यदि बात करें तो उसका जिक्र कहीं नजर नहीं आता। शहर की जो झोपड़पट्टियां जो कि स्लम एरिया है उनके विकास के लिए कोई भी जो है बात सामने नहीं करता, और शहर की पानी की समस्या, मूलभूत समस्याओं के लिए कोई भी बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहा। ऐसे में शहर में किस तरीके से जो है विकास हुआ है और किस विकास की बात की जाती है उसके बारे में आज और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मुर्तजा बच्चन जी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है हमें मतदान करना है, क्योंकि चुनाव के समय में वादे तो हर कोई करता है लेकिन वादों को निभाने में जो है वो सक्षम नहीं होता। आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल इंडिया में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हर बार जो है चुनाव में वोट जो है एक आश्वासन के साथ मांगा जाता है लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको जिस आश्वासन के साथ वोट मांगा गया लेकिन उस मुद्दे को जो है पूरा नहीं किया गया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं सभी उल्लासनगर वासियों को पहले नमस्कार, और मैं आपको इस बात के लिए मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ खास तौर से कि उल्लासनगर की सबसे बड़ी जटिल समस्या है, जो हमारी यहाँ सबसे बड़ी आबादी जो है 40 से 45% लोग जो है उल्लासनगर स्लम एरिया यानी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ जो फ्लैट्स वगैरह भी ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से बने हुए हैं, जिसको कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है, जिसका रेगुलराइजेशन जो है सरकार को करना था, लेकिन सरकार ने वो रेगुलराइजेशन बराबर तरीके से उल्लासनगर को इंसाफ नहीं दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ आप तमाम मतदाता भाइयों से, खास के उल्लासनगर भाइयों से, कि जो मूलभूत समस्या है उल्लासनगर की, उसको हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने दरकिनार करके सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की बातें कर रहे हैं। क्या रेगुलाइजेशन उल्लासनगर का नहीं होना चाहिए?
क्या उल्लासनगर की मान्यता नहीं होनी चाहिए? क्या उल्लासनगर के लोग, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उनके पिता जो है एकनाथ शिंदे जी, जो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनको कई बार निवेदन दिया गया है, कई उल्लासनगर की सामाजिक संस्थाओं ने भी, कई नगर सेवकों ने भी उनसे भी किया कि भाई उल्लासनगर को भी वही मालकाना हक का दर्जा दिया जाए और वही रेट लगाया जाए जो पैटर्न जो आपने कल्याण में 26 रुपए स्क्वायर फीट का रेट दिया है, थाने में 26 रुपए स्क्वायर फीट का रेट दिया है, तो आप उल्लासनगर को 300 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट लगाकर आप यहाँ जुल्म कर रहे हैं उल्लासनगर वासियों पर। ऐसा मैं एकनाथ शिंदे जी को भी लेटर देकर कहा। उन्होंने बोला आप इस पचड़े में मत फंसो मुर्तजा बच्चन साहब, आप एक सामाजिक समाज के भी हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत नाम है आपका, आप इस पचड़े में मत फंसो। हमारा ये पचड़े की क्या बात है? किसी से इंसाफ की बात की जाए तो पचड़े की बात है। उल्लासनगर की गरीब जनता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उल्लासनगर के सिंधी भाइयों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जो बैरक लिए हैं, बैरक पे उन्होंने घर बनाया है, उसका रेगुलाइजेशन नहीं होना चाहिए? उल्लासनगर एक ऐसा शहर है यहाँ 50% सिंधी रहते हैं, 50% जो है वो नॉन सिंधी रहते हैं। हमें सिंधी भाई हमारे ऐसे रिजर्व नेचर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में गलत बातें करने के लिए हमारे एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत सिंह जी बोलते हैं, सब ये काले पीले धंधे करते हैं और अनऑथराइज बिल्डिंगें बनाते हैं, इनका अनऑथराइज काम है। मुझे 53 साल से उल्लासनगर में रहता हूँ, मुझे तो आज तक कोई नहीं देखा अनऑथराइज है। यहाँ सिंधी भाइयों के कल का कारखाने हैं, किसी का प्लास्टिक का धंधा है, किसी का जो है और इलेक्ट्रिकल पाइप बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, कोई वायरिंग का धंधा है, बार बनाते हैं, कोई पावर लूम है चलाते हैं, कोई बिस्किट फैक्ट्री बनाते हैं, कोई उनका चॉकलेट का फैक्ट्री है, चॉकलेट, यानी कोई किसी का छीन कर नहीं लाए, वो अपनी मेहनत पे। मैं 53 साल पहले इसी उल्लासनगर में सिंधी भाइयों को देखता था, बाजू में मैं रहता था, बेचारे हाथ में रोटी रख के खाते थे, उनके पास कुछ नहीं था। आज उन्होंने मेहनत मशक्कत से, आज जो है मेहनत से जो है आज उल्लासनगर को बनाया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ सिंधी भाइयों को। और एक चीज बता देता हूँ, सिंधु धर्म ही, सिंधु समाज ही एक ऐसा समाज है जो सिंधी सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को जो है बढ़ावा दिया है, उसको बनाने में सिंधी समाज का बड़ा रोल है। शायद आप किताब पढ़ के देखिए, मैं सनातन धर्म की कई किताबें पढ़ चुका हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ सिंधी धर्म जो है वो बहुत पुराना, 15,000 20,000 साल पुराना धर्म यानी समाज है। इन्होंने हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया को अपना पैगाम दिया है। वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर आज वर्ग जो है यानी आज सिंधी समाज के लोग रहते हैं वो उल्लासनगर में। उल्लासनगर का नाम ही है खुशी का नगर, खुशियों का नगर उल्लासनगर, लेकिन उसको बर्बादी की तरफ लाने वाले यहाँ जो है वो हमारे जो अपने को बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, 4 बार 5 बार के जो है इधर के इनकी फैमिली को लोगों ने चुन के दिया, आमदार बनाया, 4 बार उनको बनाया। और हमारे कुहाड़ रानी साहब 2 बार बनाया, यहाँ की जनता ने उन्हें विश्वास जताया और वोट दिया, लेकिन उल्लासनगर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्लासनगर का कोई विकास नहीं किया। अगर विकास होता तो आज उल्लासनगर शहर के लिए डैम का पानी, उसका खुद का डैम होता। आज ये ओवर हेड वायर जो है, इसके बारे में मैं महाराष्ट्र सरकार से बहुत बार लिखा पढ़ी किया, बहुत बार किया कि साहब उल्लासनगर वालों ने क्या कसूर किया। मैंने कई मुख्यमंत्री को इस बारे में लेटर दिया कि अंडरग्राउंड लाइट होनी चाहिए, वायरिंग होनी चाहिए। आदमी रास्ते पे चल रहा है, ऊपर से वायर टूट के गिर जाता है, उसकी उसका मौत हो जाती है आकाश में। इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जिस प्रकार से आपने लगातार पत्र व्यवहार किया है, तो क्या कहना रहा? आपने कहा कि आपने खुद जो है एकनाथ शिंदे जी से भी मुलाकात की। कई मुख्यमंत्रियों ने बोला कि उल्लासनगर को इसके लिए कई बार फंड दिया गया, वहाँ के जो नेता लोग हैं उन्होंने फंड जो है आपस में भागीदार के कर दिए, खा गए। वहाँ के नेताओं का ना जो मंत्रालय में हमेशा जाता हूँ, हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री से हमारी पहचान है, सब लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और मैं खुद बताता हूँ
कि मैंने इसके बार कई बार यहाँ उल्लासनगर में उन्हें बड़े बड़े काम किए। उल्लासनगर की जनता अच्छी तरह जानती है। मैंने अरुण गुजराती साहब जो है पालक मंत्री थे और नगर विकास मंत्री थे, उस टाइम मैंने शिवाजी चौक पर 92 में भूख हड़ताल किया था। उस वक्त उल्लासनगर के प्रथम आमदार जो है पर्चा विद्यार्थी हमारे साथ बैठे थे। उल्लासनगर की लेडीज लोग जितनी जनता बैठी थी, तब उल्लासनगर को 96 MLD पानी दिया गया। लेकिन आज उल्लासनगर की लोक संख्या जो है 12 से 14 लाख हो गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ आज इलेक्शन आया, माल कमाओ, इधर कमाओ, इससे लो 5 करोड़, इससे 10 करोड़, ये सब हरकतें हैं। मैं जनता से, आप लोगों से यकीन करता हूँ कि देखिए, आप रिजर्व नेचर के, आप सुबह 11 बजे दुकान खोलते हैं, कारखाने खोलते हैं, 11 बजे रात तक आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत से काम करते हैं, और आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में इसी झुग्गी बस्तियों के लोग काम करते हैं। लेबर जो है इसी झुग्गी बस्ती का, झुग्गी बस्तियों का कोई कारखानेदार नहीं, कोई करोड़पति नहीं। हम दोनों मिलके जो है इस उल्लासनगर शहर के बारे में, मैं तो ऑल इंडिया टूर करता हूँ। लोग बोलते उल्लासनगर में रहते हैं, उल्लासनगर तो व्यापारियों का शहर है। हमारा बिल्कुल व्यापारियों का शहर है उल्लासनगर। आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा GST जो है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को उल्लासनगर थाने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा देती है। आप जाइए, ऑडिट निकलवाइए आप कलेक्टर से, लेकिन उल्लासनगर का कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ अंगूठा दिखा दिया जाता है। यहाँ के नगर सेवक भी लोग सब, और यहाँ के जो है महापौर भी लोग, कुछ नहीं काम किया उल्लासनगर के विकास। आज उल्लासनगर देखिए, बाजू में जो है ये अंबरनाथ है, ये ग्राम पंचायत था पहले, उसको नगर पालिका बनाया। उसका क्षेत्रफल जो है 54 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। बाजू में कल्याण जो है महानगर पालिका क्षेत्र है, उसका 108 किलोमीटर का स्क्वायर फीट है। और हमारी बदनसीबी है कि उल्लासनगर का क्षेत्रफल केवल 9 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है। हिंदुस्तान का सबसे छोटा महानगर पालिका क्षेत्र है वो उल्लासनगर। उसके बारे में कभी ये दो जो अपने को यहाँ का जननायक का बड़े बड़े नेता बोलते हैं, वोट ले लेते हैं, काम नहीं करते। इसके लिए कभी कोशिश किया कि हम भाई आजू बाजू के गांव हैं, ये गांव वाले जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उल्लासनगर से, पानी करते हैं उल्लासनगर से, सारा मार्केटिंग उल्लासनगर से होता है, लेकिन वो गांव को शामिल करो। उसके लिए हमने लिखा पढ़ी किया, कई बार किया। उस वक्त के साबिर भाई शेख थे, हमारे घर पर आ गाड़ी दे रहे, तुमको क्या जरूरत है, मुर्तजा बच्चन ये लोग दंगे फसाद कर देंगे। हम बोला मैं डरता नहीं हूँ। देखिए, मैं समाज सेवक हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कांग्रेस कमेटी का, महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। तो मैं डरने के लिए नहीं, मैं तो आज ये जो न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये करुआ सच। उल्लासनगर को सरकार ने क्या दिया? हम तो इतने टैक्स दिए, हाफ टैक्स जो है उल्लासनगर वासियों से महाराष्ट्र की सरकार कितनी लेती है? B ग्रेड की महानगर पालिका है, फैसिलिटी कुछ भी नहीं, और हमसे टैक्स जो है BMC A ग्रेड का वसूला जाता है, थाने का। आप उल्लासनगर में, मैं पैदल घूमता हूँ, कई बार मैं ठोकर लग के जमीन पर गिर जाता हूँ। यहाँ की न रोड दुरुस्त है, न नाली दुरुस्त है। एक बार बारिश आता है जोरदार, 4-6 घंटे की, पूरा फर्नीचर बाजार में, लोगों के दुकानों में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। फाल्गुनी नाले का देखिए ये हाल है, लोगों ने फाल्गुनी नाला में घर बना लिया है, पानी का जो फैलाव वो रुक जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोग, ये नेतागण जो अपने को बोलते हैं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं तो बोलता हूँ ये नेता नहीं, जीरो है।